हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल ट्राइब एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मॉडल्स को किया था, कई सारे मॉडल वर्ब्स को देखा था, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो आपने उसको अगर नहीं देखा होगा अब तक तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं और मॉडल वर्ब की खूबसूरती को समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें अच्छी तरह से उसे समझाने की कोशिश की है। तो आज का जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में भी हम कुछ मॉडल वर्ब्स को ही सीखेंगे कि उनका यूज हम किस तरह से सेंटेंस के अंदर करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है वो है नीड। नीड दैट मीन्स जरूरत होना। तो गौर कीजिए कि नीड जो है जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका यूज ऑलमोस्ट करीब करीब जो है नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में इनका यूज होता है, वो भी मैं अभी बताऊंगा कि किस तरह से आप यूज करेंगे। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, नीड आई गो देयर मीन्स ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें हमने कहना चाहा है कि क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर जो नीड आया है ये एक मॉडल वर्ब की तरह जो है हमने यूज किया है। सिमिलरली एक दूसरे सेंटेंस को गौर करें, हम कहना चाहते हैं कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो गौर कीजिए, इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी यू नीड नॉट गो देयर। यू नीड नॉट गो देयर। तो यहां पर नीड जो है अगेन जो है मॉडल वर्ब की तरह जो है हमने इसका यूज किया है, ये यहां पर मॉडल वर्ब है। सिमिलरली ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, गौर कीजिए, ही नीड नॉट हेल्प मी। इसकी हिंदी हुई कि उसे मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नीड सी ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। इसकी हिंदी हुई कि क्या उसे मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो यहां पर हमने जो कुछ एग्जांपल्स लिए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, अगेन ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है और ये एक इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस है। तो मॉडल वर्ब का यूज दैट मीन्स नीड का यूज जब भी आप मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इनका यूज नेगेटिव या फिर क्वेश्चन में आप करें। नीड जो है इसका यूज प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यानी कि मेन जो वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया होती है, उसके रूप में भी इसका यूज होता है। तो गौर कीजिए, नीड का यूज हम यहां पर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कर रहे हैं, जैसे यू नीड 2 बुक्स। अब गौर करेंगे तो वो आपको दिखेगा यहां पर कोई और दूसरा इस सेंटेंस के अंदर जो है नीड के अलावा और कोई भी वर्ब का यूज नहीं किया गया है, इसलिए नीड जो है वो एक प्रिंसिपल वर्ब है यानी कि मेन वर्ब है। सिमिलरली जो दूसरा सेंटेंस है हमारा कि ही नीड्स 2 बुक, ही नीड्स 2 बुक्स। तो गौर करें यहां पर भी जो नीड्स आ रहा है वो मेन वर्ब के रूप में है, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है। तो आप इन दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बीच के डिफरेंस को अच्छी तरह से समझें। क्यों? क्योंकि इसमें खूब सारी गलतियां होती है। गौर कीजिए, आप इस सेंटेंस को देखें, ही के बाद हमने नीड का यूज किया है, दैट मीन्स इसके अंदर किसी भी तरह का हमने एस या ईएस का यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इस केस के अंदर जो नीड है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह है, दैट मीन्स एक मॉडल वर्ब की तरह है। और कोई भी मॉडल वर्ब हो तो उसके अंदर हम एस या ईएस का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, विल, तो ऐसा नहीं है कि आई के साथ आप अगर विल का यूज कर रहे हैं तो ही के साथ आप जो है विल्स का यूज करेंगे, या फिर आई के साथ सेल आ रहा है, अगर आप ही के साथ सेल का यूज कर रहे हैं तो उस केस में आप उसमें एस नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि वो एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब में इस तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब के रूप में खूब होती है। इसको आपने टेंस में पढ़ा है। तो देखिए यहां पर क्या किया, यू जो है हमारा सेकंड पर्सन का एक सब्जेक्ट है, तो यहां पर तो नीड आएगा ही कि यू नीड 2 बुक्स, मतलब तुम्हें 2 बुक्स की जरूरत है। लेकिन दूसरे सेंटेंस को आप ध्यान देखें तो यहां पर आप देखेंगे, यहां जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होने के कारण हम जो है
यहां पर नीड के अंदर एस का यूज किया है। तो डिफरेंस को आपको अच्छी तरह से समझना है कि जब आप नीड का यूज मॉडल वर्ब के रूप में करें तो उसमें इसमें जो है किसी तरह की चेंजिंग नहीं दिखेगी आपको, लेकिन जब वो प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें आपको चेंजिंग दिखलानी पड़ेगी, अदरवाइज वो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। और तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब जिसकी डिस्कशन हम करेंगे वो है डेयर। देखिए डेयर आपने खूब सुना होगा, डेयर दैट मींस साहस करना, या फिर आप कह सकते हैं टू वेंचर। गौर कीजिए, जिस तरह से हमने नीड के यूज को देखा है ठीक उसी तरह से डेयर का भी यूज होता है। जिस तरह से नीड का यूज जब मॉडल वर्ब के रूप में होता है तो जनरली ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। सिमिलरली डेयर जो है, डेयर का यूज भी आप जब मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे तो आपको नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव यानी कि जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होंगे आप उनमें करें। तो देखिए हम इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। लाइक आई डेयर नॉट टॉक टू द प्रिंसिपल। अब देखिए इसकी हिंदी हुई कि मैं प्रिंसिपल से बातचीत करने का साहस नहीं करता हूं। दैट मीन्स मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं प्रिंसिपल से बात कर सकूं। तो ये भी जो सेंटेंस है हमारा वो नेगेटिव है, और नेगेटिव होने के कारण जो है हमने यहां पर जो डेयर का यूज किया है तो डेयर जो है एक मॉडल वर्ब के रूप में है। या फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही डेयर नॉट स्पीक लाउडली। दैट मीन्स इसकी हिंदी हुई कि उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो जोर से बोल सके। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जो डेयर है ये एक नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है, और ये अगेन जो है वो एक मॉडल वर्ब है। सिमिलरली आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए, हाउ डेयर यू एंटर माई रूम। आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज भी कई बार करते हैं जब कोई फ्रेंड्स आपके कमरे में अचानक घुस आता है या आपको पसंद नहीं होता है। तो हाउ डेयर यू एंटर माई रूम, दैट मीन्स कि तुमने मेरे रूम में एंटर करने का साहस किस तरह से किया, कैसे किया। तो यहां पर जो आप डेयर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से डेयर का यूज जो है वो एक मॉडल वर्ब के रूप में हुआ है। तो जिस तरह से हमने अभी देखा कि नीड का यूज मॉडल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब दोनों के रूप में होता है, ठीक उसी तरह से डेयर का भी जो यूज है वो एक मॉडल वर्ब के रूप में होगा, और साथ साथ जो है ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि डेयर का यूज प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हम कैसे करेंगे। गौर कीजिए, आई डोंट डेयर टू गो। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर जो डेयर है वो एक मेन वर्ब है, यानी कि एक प्रिंसिपल वर्ब है। आप कहेंगे कैसे, तो आप इस पैटर्न को समझें। यहां पर हमने डेयर नॉट का यूज किया है, तो डेयर के बाद अगर नॉट आ रहा है दैट मीन्स वहां पर जो डेयर है वो एक मॉडल वर्ब है। लेकिन यहां पर डेयर का यूज जो हुआ है इसको नेगेटिव करते समय हमने दूसरे हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया है। तो दैट मीन्स आई डोंट डेयर टू गो, यहां पर डेयर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में है। या फिर देखिए, गौर कीजिए, सी डजंट डेयर टू टॉक। इसकी हिंदी हुई कि वह बातचीत करने का साहस नहीं करती है। अब गौर करें तो दिखेगा अगेन डेयर जो है यहां पर प्रिंसिपल वर्ब है, और इसको जो है नेगेटिव फॉर्म में लाने के लिए हमने दूसरे हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया है। तो आपको यह समझना है कि जितने सारे मॉडल वर्ब्स हैं उनमें दो मॉडल वर्ब्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनका यूज हम मॉडल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब दोनों के रूप में करते हैं। तो जब भी आप नीड या डेयर का यूज करें तो उस समय आप सावधान रहें। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया जब यह प्रिंसिपल वर्ब के रूप में रहता है तो इसमें एक दूसरे हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप जो है इसका नेगेटिव या क्वेश्चन करेंगे। लेकिन यहां पर जो है जब वो मॉडल वर्ब के रूप में होता है तो इसमें आपको किसी और दूसरे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ये ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जिस तरह से मैंने 2 एग्जाम्पल्स को लिया है, आप ऐसे न जाने हजारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगर आप इनको बोलना चाहते हैं तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो है आप खुद फ्रेम करें और उसको बोलने की कोशिश करें। ये आपको अच्छी तरह से बोलना और लिखना जो भी आप करना चाहते हैं वो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी देखना है कि नीड और डेयर ये जो है इसको कहा जाता है सेमी मॉडल वर्ब्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेमी मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। आपने अब तक
इसके डेफिनेशन से आपने समझ लिया होगा कि ऐसा मॉडल वर्ब जिनका यूज आप मॉडल वर्ब के साथ साथ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं, तो ऐसे मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो सेमी मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। तो नीड और डेयर ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो सेमी मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हमारा वो है यूज्ड टू। आपने यूज्ड टू के बारे में खूब सुना होगा। ये एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसका यूज खास करके जो हमारे पास्ट हैबिट्स होते हैं उन पास्ट हैबिट्स को दिखलाने के लिए, यानी कि भूतकाल की जो आदतें होती है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हम पहले तो किया करते थे लेकिन अब हम उसको नहीं करते हैं, तो इस केस में आपको यूज टू का यूज करना होता है। तो देखिए इनके हम यूज को समझें कि किस तरह से करेंगे। तो देखिए सेंटेंस है हमारा, आई यूज टू राइज अर्ली ड्यूरिंग माई एग्जाम डेज। आप सेंटेंस को ध्यान से देखें। अगर आप इसकी हिंदी देखेंगे तो इसका मतलब बन रहा है कि मैं एग्जाम डेज के दरमियान जल्दी उठा करता था। मतलब ये कि उस समय मैं उठता था, लेकिन जो प्रेजेंट है उसमें ना तो एग्जाम है और ना मैं सुबह जल्दी उठता हूं। या फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस को, सी यूज टू कुक टेस्टी फूड। गौर कीजिए, यहां पर हमने कहना चाहा है कि वह टेस्टी फूड बनाया करती थी। मतलब पास्ट में उसकी इस तरह की हैबिट थी, इस तरह की आदत थी। अब या तो वो फूड बनाती नहीं, या फिर बनाती है तो वो फिर टेस्टी फूड नहीं होता। तो पास्ट हैबिट को आपको जब भी शो करना हो तो आप यूज टू का यूज करें। वैसे मैं आपको बता दूं, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर आप सिंपल पास्ट में भी सेंटेंस को रखते हैं तो उससे भी पास्ट हैबिट शो किया जाता है। आपने मॉडल वर्ब वुड को पढ़ा था, वुड से भी हम जो है पास्ट हैबिट को डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो है यूज टू, ये सबसे बड़ा टूल है और सबसे अच्छा टूल है पास्ट हैबिट यानी कि भूतकाल की आदतों को दिखलाने के लिए। तो जब भी आपको पास्ट हैबिट्स से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप मॉडल वर्ब यूज टू का यूज करके आप बनाएं। उसमें आप कई सारी गलतियों से भी बच सकते हैं, क्योंकि वुड वगैरह में क्या होता है कि वुड का यूज आप फ्यूचर टेंस वगैरह के लिए भी करते हैं। कई सारे यूजेज होते हैं, तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स जो है थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप इसके लिए यूज टू का यूज करें। या फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया कि माई फादर यूज टू टेल मी अ स्टोरी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। आपने इसकी हिंदी समझ ली कि मेरे फादर मुझे एक स्टोरी सुनाया करते थे। कब? जब मैं एक चाइल्ड था। मीन्स अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मेरे पापा मुझे कोई इस तरह की स्टोरी नहीं सुनाते हैं। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि किस तरह से हम यूज टू का यूज करते हैं पास्ट हैबिट्स को दिखलाने के लिए। या फिर चलिए एक और सेंटेंस है, दे यूज टू गो टू द पार्क इन समर। देखिए इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो है कि वे समर में, दैट मीन्स गर्मी में, वे पार्क जो है जाया करते थे। मतलब अभी अगर सर्दी है या बरसात है तो वो पार्क नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से मॉडल वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, क्योंकि ये एक एजुकेशन का पार्ट है, एजुकेशन है। आप भी अगर इसको फैलाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये आपके लिए भी काफ़ी एक अच्छी बात होगी। वैसे मैं आप लोगों के बीच हूं ही और मैं चाहता हूं कि ये जो है पूरे इंडिया में फैले और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। थैंक यू।